तो कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद दिमाग और आंखों को बिलीव नहीं हो रहा भैया कि मैंने क्या देख लिया है। तो कांतारा चैप्टर 1 की कथा मतलब हर चीज़ से सोच से परे है। इस कथा को किसी भी एंगल से फ़िल्म बोलना पाप होगा। तो ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर अपने राइटिंग और डायरेक्शन से एक बार फिर आंखों को भरोसा ना हो कुछ ऐसा बना के दिखाया है। तो 2022 में कांतारा आने के बाद 2025 वाली कांतारा के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। तो इस फिल्म ने एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे की भैया चीज़ें दिखाई हैं। तो पिछली फिल्म में काफ़ी एक्टर इस पार्ट में भी हैं और इन सभी को पिछली कांतारा से जो कनेक्शन दिखाया गया है वो एकदम सॉलिड दिखाया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कि फालतू की चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि फालतू की चीज़ें ऐड कर दी हों। अब कांतारा चैप्टर 1 यानी 2025 वाली कांतारा जो है वो 2022 की कांतारा के पहले की कहानी है इसमें। यानी भगवान हर जगह के लिए अपने गणों को भेजते हैं। तो कांतारा के लिए उन्होंने अपने गण वराह प्रभु को जो है भेजा है, जो कांतारा के जानवरों मतलब कांतारा के जितने लोग रहते हैं, जानवर हो गए, वहाँ के लोगों की वो रक्षा करते हैं। तो कदम्ब राजवंश का एक राजा जो है तो वो कांतारा को कांतारा पर अपना अधिकार करना चाहता है। तो कांतारा के दैव उसका संहार कर देते हैं। उसी के बाद कदम्ब राजवंश के लोग जो है वो कांतारा और वहाँ के लोगों से डरते हैं, मतलब भी नहीं रखते और डरते भी हैं। तो समय आगे बढ़ता है तो फिर बैरमय यानी ऋषभ शेट्टी कांतारा के जंगलों में भैया मसालों के पेड़, कांतारा के जंगल जो है वो मसालों के पेड़ों से भरे पड़े हैं। यानी जैसे छोटी इलायची के पेड़ हो गए, बड़ी मतलब और भी, और काली मिर्ची तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया। ऐसे सारे मसाले के पेड़ जो है भरे पड़े हुए हैं। तो पहले तो जब व्यापार की जानकारी कम होती है तो कम व्यापार होता है, लेकिन बैरमय यानी ऋषभ शेट्टी को जब व्यापार समझ में आता है तो इन मसालों को कदम्ब राजवंश का बंदरगाह है वहाँ से व्यापार शुरू करना चाहता है। तो इस बात का जब कदम्ब राजवंश को लगता है तो वहाँ भाई अब बैरमय का भैया व्यापार यानी कांतारा के लोगों का व्यापार बढ़ रहा है। तो इस वजह से अब ये चीज़ें जो है कदम्ब राजवंश के राजा और उनके पुत्र को अच्छी नहीं लगती है। तो राजा और उसका पुत्र को ये पता है कि भैया कांतारा वालों से टकराना ही है, लेकिन क्योंकि देव उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन राजा का पुत्र राजा बनने के बाद कांतारा के देव को अपने वश में करना चाहता है। इसी तरीके से जंगल में एक और आदिवासी समूह है जो काला जादू भी जानता है और बहुत ही खूंखार हैं। तो जो वहाँ के जो आदिवासी हैं वो तंत्र मंत्रों से कांतारा के देव को अपने वश में करना चाहते हैं और सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं। तो राजा और उस खूंखार तांत्रिक आदिवासियों के मकसद के बीच में बैरमय यानी ऋषभ शेट्टी खड़े हैं। तो ये तो फिल्म की स्टोरी यानी कथा की स्टोरी 5% है। यानी दूध से भरे ग्लास की मैंने सिर्फ आपको मलाई के बारे में बताया है, पूरा दूध अभी बाकी है। बाकी कांतारा की कथा के स्क्रिप्ट के बारे में, एक्टिंग के बारे में, म्यूज़िक, लोकेशन, हर चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बोलने की औकात मैं अपनी नहीं समझता हूँ भैया। तो बैरमय यानी ऋषभ शेट्टी कौन है, कहाँ से आया, ये फिल्म में दिखाया गया है। कुछ सीन में लगे कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं होगा। VFX अपर लेवल के हैं। तो सीधी बात यह है कि कांतारा की कथा को फिल्म के रूप में बनाने के लिए बहुत पवित्रता और स्वच्छता से बनाई गई है भैया। तो राजवंश का जो टाइम दिखाया गया है, मतलब हथियार हो गए, जो लैंग्वेज जिसका यूज़ किया है वो सब कुछ कई लेवल अप है, मतलब एकदम कहीं भी मतलब मिलावटी नहीं लग रहा है। तो कहीं कहीं लगेगा कि अरे यार एक तो एक्सपेक्टेशन थे, कहीं कहीं लगेगा एक्सपेक्टेशन से फिल्म नीचे जा रही है, लेकिन फिर अगले ही पल कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि लगेगा अरे ये कैसे हो गया। तो राइटर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को कांतारा में कॉमेडी, प्यार, धोखा, बदला और बहुत कुछ दिखाया है। तो शब्दों से भैया मैं फिल्म के बारे में नहीं बता सकता। पूरे भारत के लिए कांतारा फिल्म है भैया, और पूरे भारत को फिल्म देखनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसी फिल्में लगातार आना चाहिए। और मैं बताना तो भूल गया भैया कि कांतारा 3rd पार्ट के लिए भैया सभी लोग तैयार रहिए कि 3rd पार्ट भी इसका जल्दी आएगा। तो बाकी फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी ही, काफ़ी बड़ी ज़्यादा बातें हो गई तो इन्फॉर्मेशन इतनी ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कांतारा के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।